हेलो स्टूडेंट। तो ये मेरा पहला लेक्चर है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आप लोग का स्वागत है। इस चैनल पे आपको मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते जाऊंगा। हर चैप्टर का डिस्कस करूंगा जब तक आपका बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों विद्यार्थी देख सकते हो, इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि मैं दोनों लैंग्वेज में बोल दूंगा और बाद में कभी जैसे आज हिंदी में अगर अपलोड करता हूं तो बाद में कभी इंग्लिश में कर दूंगा। तो ये सारा चीज़ अभी जो डिस्कस करूंगा वो आपको जो मैं होमवर्क दिया था, जिन विद्यार्थी को होमवर्क मिला है उनके पास सीट है, और जिनके पास नहीं है उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे पास तो सीट नहीं है तो मैं क्या करूँगा। तो मैं जो डिस्कस करूँगा वो करूँगा जो वर्नर थ्योरी थे, वर्नर साइंटिस्ट के द्वारा जो थ्योरी दिया गया उसके अकॉर्डिंग कुछ रूल है किसी भी कॉम्प्लेक्स को, किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को, उपसहसंयोजन यौगिक को रिप्रेजेंट करने का। कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे? तो मेरे अनुसार या तो आप मुझे फॉलो कर लो या फिर आप बुक को पढ़ लो, लेकिन मैं आपको एक बेहतरीन तरीका बताऊंगा जिस चीज़ को आप समझ के आराम से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो सबसे पहले कुछ बातें जो वर्नर बताया था उसको आप ध्यान रखो। देखो, सबसे पहले उन्होंने ये बोला कि कोई भी कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर दो प्रकार के वैलेंसी होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। और इसको आप पहले पहचानना सीखो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स लिख रहा हूँ FeNH3 होल 5 Cl और यहाँ पे Cl। तो इससे देखो आप एक चीज़ सोचो, इस Cl और इस Cl दोनों में क्या डिफरेंस है। ये चीज़ें आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, तभी आप समझ पाओगे। यह जो Cl है, यह Cl, यह कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर है, मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स का जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसके अंदर है। उसके अंदर होने से यहाँ पे ये एज ए लिगेंड वर्क कर रहा है, एज ए लिगेंड की तरह काम कर रहा है ये। और यह जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर इसके बाहर है यह Cl। तो ये यहाँ पे एज ए आयन वर्क कर रहा है। इस चीज़ को आपको बहुत ही अच्छे से समझना पड़ेगा। जो चीज़ें एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, उपसहसंयोजन क्षेत्र के अंदर है, उसमें ही आपको लिगेंड मिलेगा। उसके बाहर है, चाहे इधर हो या उधर हो, वो सब क्या होगा? आयन होगा, वो सब आयन होगा। और फिर यहाँ पे आपको क्या सोचना है, देखो जैसे आप यहाँ से आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हो तो बहुत ही सिंपल, Fe का X मान लो और NH3 का NH3 देखो एक क्या है? न्यूट्रल लिगेंड्स है, उदासीन है, तो उस पर कोई चार्ज नहीं होगा, तो उसका वैल्यू आप क्या ले लोगे? 0 इंटू 5। फिर प्लस में क्लोरीन का -1 चार्ज हो जाएगा, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा। और इक्वल फिर यहाँ पे इस क्लोरीन का जो आपके पास एज ए आयन है उसका -1 हो जाएगा। और टोटल इक्वल टू आप क्या करते हो? टोटल इक्वल टू आप क्या करते हो? पूरा इसको जोड़ो और इसके ऊपर जो आवेश होता है उसके इक्वल कर देते हैं। तो यहाँ पे आवेश है 0। इस प्रकार आप x की मान निकालोगे तो +2 होगा, मतलब यहाँ पे आयरन जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। किसमें है? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ये आपको बहुत ही आराम से समझ में आ गया होगा। एक कॉन्सेप्ट जो आपको समझना है, देखो इस Cl को देखो, इस Cl से आप कुछ जानने की कोशिश करो, वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको जानना है। यह Cl जो है यह एज ए लिगेंड भी काम कर रहा है, एज ए लिगेंड काम कर रहा है, और साथ साथ ये सबसे अच्छा काम क्या कर रहा है कि इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे, उसको मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है। आपको समझना होगा। देखो यहाँ Cl है, इसकी वैल्यू एक -1 आ रही है, तो इस प्रकार से इसकी वैल्यू अगर -1 आ रहा है तब जाके इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो रहा है। लेकिन अगर आप इसको हटा देते हो यहाँ से, इस पे आप क्या करते हो? एक न्यूट्रल लिगेंड्स लगा देते हो Cl की जगह, तो देखो क्या होगा? सेम कॉम्प्लेक्स है, आप Cl को रिप्लेस कर रहे हो किससे? न्यूट्रल लिगेंड्स से। तो FeNH3 का 5 और H2O, तो यह एक न्यूट्रल लिगेंड्स हो गया H2O।
और ये इसी प्रकार रहने देते हो आप Cl। तो जब आप इससे x की मान निकालते हो तो यह आ जाएगा +1। तो आपको समझना क्या है यहाँ पे, सबसे खतरनाक बात क्या समझना है, उसको समझो इस चीज को, कि जैसे आपने Cl को हटाया, H2O को लगाया, H2O को लगाने के बाद ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो गया। मतलब ये कि आप अगर निगेटिव वाले लिगेंड को रिप्लेस करके एक न्यूट्रल लिगेंड लगाते हो तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। देखो यहाँ पे Cl था -1, आपने लगाया कि H2O, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, +1। इस बातें को आपको ध्यान देना होगा। यहाँ से जो कंक्लूजन निकलेगा वो ये निकलेगा कि ये जो Cl है एज ए लिगेंड भी वर्क कर रहा है और साथ साथ ये ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, ऑक्सीकरण संख्या जो है, ऑक्सीडेशन स्टेट मेंटेन कर रहा है। ये आपको ध्यान देना होगा। यह Cl को आप पहचानो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आप जैसे इस लिगेंड को चेंज करके H2O लगाते हो, ऑक्सीडेशन से चेंज होता है। तो Cl दो तरह से काम कर रहा है, दो फायदा पहुंचा रहा है इस मॉलिक्यूल के अंदर, एक एज ए लिगेंड और दूसरा ऑक्सीडेशन स्टेट को मेंटेन कर रहा है। तो वर्नर की थ्योरी के अनुसार आप इस कॉम्प्लेक्स को जब रिप्रेजेंट करोगे, उनके अनुसार, ये ध्यान रखना होगा, ये मैं नहीं बता रहा हूं, उनके अनुसार जब इस कॉम्प्लेक्स को आप रिप्रेजेंट करोगे तो उसके लिए आपको कुछ पॉइंट ध्यान रखना होगा। कुछ नहीं है, देखो जो उपसह संयोजन क्षेत्र के अंदर है, पहले उसको देखो, खूब अच्छे से देख लो इसको। यह भाग जो है यह किसके अंदर है, उपसह संयोजन क्षेत्र के अंदर है। अब जो उपसह संयोजन क्षेत्र के अंदर है वो अपना इलेक्ट्रॉन धातु के, मेटल के खाली ऑर्बिटल में दिया होगा, तो वहां पे एक प्रकार का बंधन बन रहा है और रियल बंधन बन रहा है। वो लिगेंड ने अपना इलेक्ट्रॉन धातु के ऑर्बिटल में दिया, इलेक्ट्रॉन धातु के ऑर्बिटल में दिया। ध्यान दो इस बात पे। लिगेंड जो है वह क्या कर रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन एक खाली ऑर्बिटल है उसमें दिया, तो यहां पे एक प्रकार का बॉन्डिंग हो रहा है। और आप देखो इसमें ये जो आयन है, आयन और ये आयन, आपको पता है कि ये अग्रभाग जो होगा, आगे वाला फर्स्ट पार्ट जो होगा वो पॉजिटिव होगा और लास्ट वाला नेगेटिव होगा। किसी भी कॉम्प्लेक्स उसी प्रकार लिखते हैं। तो नीचे ये जो है, ये दोनों के बीच में, इनके और इनके बीच में ये आयनिक अट्रैक्शन है। कहने का मतलब ये, यहां पे कोई खास प्रकार का बॉन्डिंग नहीं है, ये काइंड ऑफ अट्रैक्शन है। प्लस और माइनस के बीच में अट्रैक्शन है, ये बॉन्डिंग नहीं है। इस बात को आप फिर से समझो। मैं यहां पे जो बोल रहा हूं, इसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो भाग है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो भाग है उसमें क्या हो रहा है, यहां पे लिगेंड ने अपना इलेक्ट्रॉन मेटल को दिया और यहां पे एक बॉन्डिंग हुआ। और जिस बॉन्डिंग को मैं आपको पहले पढ़ा रखा हूं और जिसको नहीं आता है वो ध्यान दे, इसको बोलते हैं उपसह संयोजन बंधन या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सी बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यहां पे एक रियल प्रकार की बंधन बन रही है, एक रियल बॉन्ड बन रहा है। तो जब भी आपको इस मेटल से अटैच लिगेंड को बताना हो, मेटल से अटैच लिगेंड को बताना हो, तो इसके लिए हम बोल्ड लाइन का यूज करते हैं। बोल्ड लाइन, एक लाइन खींचो आराम से उस लाइन का। और यहां पे ये चूंकि एक प्रकार का इंटरेक्शन है, तो इसके लिए वर्नर ने जो बताया था वो ये बताया था कि इसके लिए आप डॉट लाइन का उपयोग करो, सिर्फ डॉट से। तो इस प्रकार से यहां से एक बात पता चलता है कि आपको जो भी दिखेगा धातु के चारों बगल, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए दो लाइन का उपयोग करना है। पहला लाइन बॉन्ड लाइन, बॉन्ड लाइन, एक रेखा खींचो आप अच्छे से। वो रेखा वाला कॉन्सेप्ट जो है वो जो लिगेंड है उसको दर्शाने के लिए करते हैं, क्योंकि यहां पे एक प्रकार का रियल बंधन होगा कोऑर्डिनेट बंधन के द्वारा, और यहां पे तो आयनिक है, तो इसमें तो करना ही नहीं है। तो ये दोनों आपको समझ में आ गया। आगे देखो, जो इससे इंपॉर्टेंट होगा कि इसमें देखो ये जो है Cl का दो गुण है, एक एज ए लिगेंड कर रहा है काम और दूसरा क्या काम कर रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट को मेंटेन कर रहा है। तो इसके लिए खास प्रकार का एज ए लिगेंड होता है, तो सबसे पहले देखो एक लाइन होता है ये, और एक ऑक्सीडेशन स्टेट को मेंटेन भी कर रहा है। ये चीज समझो, इस चीज को, ऑक्सीडेशन को मेंटेन कर रहा है, इसलिए इसका दो गुण हो गया। तो इसलिए इसके ऊपर क्या करते हैं, डॉट भी लगाते हैं।
तो जब भी आपको Cl को रिप्रेजेंट करना होगा तो दोनों होगा। कुल मिला के बात इतना हो गया कि अगर बंधन बना है, उपसह संयोजन क्षेत्र के अंदर है, उपसह संयोजन क्षेत्र के अंदर है, तो इसका मतलब उसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा और उसको हम एक बॉन्ड लाइन से एक बढ़िया सा रेखा खींच के दर्शाते हैं। और अगर उसमें दो गुण आ जाए उसी लिगेंड में, एक तो वो लिगेंड है और साथ साथ ऑक्सीडेशन स्टेट को मेंटेन भी कर रहा है, तब उसमें हम बोल्ड लाइन के ऊपर एक डॉट लाइन भी देते हैं और इस प्रकार से उसको हम दर्शाते हैं। तो इसका एक रियल स्ट्रक्चर मैं बनाता हूं जो वर्नर बताया था। उन्होंने ये बताया, देखो उन्होंने ये बताया कि आपका केंद्रीय धातु तो Fe है, तो Fe बना लो। उसके बाद आप देखो NH3, यहाँ पे लिगेंड क्या है, NH3। NH3 सिर्फ और सिर्फ लिगेंड की तरह काम कर रहा है, लिगेंड की तरह कार्य कर रहा है, तो बिल्कुल आप इसको बोल्ड लाइन से बता दो, बोल्ड लाइन से बता दिया। फिर देखो कितने NH3 है, आप अपने हिसाब से 5 NH3 को लगा दो, 2 3 4 5, और उसके बाद एक Cl है, और Cl पे आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये दो तरह से काम कर रहा है, एक तो एज ए लिगेंड और दूसरा ऑक्सीडेशन स्टेट को मेंटेन कर रहा है। क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन को मेंटेन कर रहा है। तो इसके लिए आपको क्या, देखो ये चीजें होना चाहिए। आप अब इस Cl को देखो, ये वनली और वनली क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट को मेंटेन कर रहा है। क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट को मेंटेन कर रहा है। इसीलिए इसके केस में आपको सिर्फ और सिर्फ डॉट लाइन का उपयोग करना है, डॉट लाइन का उपयोग करना है, क्योंकि यह उपसह संयोजन क्षेत्र के बाहर है, उपसह संयोजन क्षेत्र के बाहर है। अगर अंदर होता तो आप उससे क्या करते, एक बोल्ड लाइन खींचते, एक बॉन्ड लाइन खींचते, एक सीधी रेखा खींचते। आपको समझ में आ गया होगा यह संरचना बिल्कुल आसान है। कुछ बातें आपको बस ध्यान रखना होगा कि अगर जैसे मैंने ये बता दिया, इसमें Cl में एज ए लिगेंड और एज ए ऑक्सीडेशन स्टेट को मेंटेन करने में काम आ रहा है, तब तो उसको आप दो लाइन से दिखाते हो। और सिर्फ लिगेंड है तो सिर्फ और सिर्फ लिगेंड को आप एक सिंगल लाइन से खींचते हो। और जो आयनिक भाग होगा उसे बताने के लिए कुछ नहीं, आपको डॉट की जरूरत पड़ती है। और चूंकि आयनिक एक प्रकार का अट्रैक्शन है, वो कोई बॉन्ड तो है ही नहीं। तो मैं दूसरा एग्जाम्पल करता हूं और उसके अनुसार आप बनाओ क्या होगा। देखो दूसरा कॉम्प्लेक्स है CuNH3 और ये है आपके स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर और इसके बाहर है SO4। फिर से देखो यहाँ पे आपके लिगेंड, यहाँ पे सिर्फ यही भाग है, तो ये कैसा लाइन होगा, लिगेंड को देखा और ये बॉन्ड लाइन होगा। दूसरी बात क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट मेंटेन करने में काम आएगा, नहीं आएगा भाई, क्योंकि उदासीन है ये क्या है, उदासीन। और उदासीन होते ही यह कभी ऑक्सीडेशन स्टेट को मेंटेन करने में नहीं आएगा, क्योंकि इसका मान क्या होता है, 0। क्या होता है, 0। तो यहाँ पे ठीक है भाई, इसको बनाना है तो Cu लिया, उसके बाद कितना NH3 है, 4, तो यहाँ पे 4 NH3 लिया, 1 2 3 4। अब इसको देखो, यह आयन है, यह कोई लिगेंड नहीं है, और आपको पता है कि लिगेंड नहीं है तो यहाँ पे बॉन्डिंग नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन होगा। और अट्रैक्शन को जो बर्नर बोला था कि आप उसे सिर्फ और सिर्फ डॉट लाइन से बता दो। तो ये इस प्रकार से इसकी संरचना बन गई। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है NiCO4। तो वो देख लो, 3rd नंबर क्वेश्चन, NiCO4। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये कुछ नहीं है, तो जो भी भाग है यह कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ही है, इसके बाहर आयनिक भाग तो है ही नहीं। तो इसके लिए तो बहुत आसान है, यह लिगेंड की तरह कार्य कर रहा है और यह उदासीन होता है, तो बिल्कुल लिगेंड की तरह कार्य कर रहा है। और ये कभी भी आपको ऑक्सीडेशन स्टेट मेंटेन करने में काम नहीं आता है, क्योंकि कार्बोनिल क्या होता है, उदासीन होता है, इस पे कोई आवेश नहीं होता, तो यह उदासीन होता है। इसीलिए आपको तो इसके बारे में तो ज़्यादा सोचना ही नहीं है, बहुत ही आसानी से आप चारों CO को लगाओ और ये आपका काम खत्म हो गया। आप सोचो इसमें क्या आप डॉट दोगे, भाई डॉट तो तब देते ना जब वो क्या करे, ऑक्सीडेशन स्टेट को मेंटेन, लेकिन ये कर ही नहीं रहा है, ये तो 0 होता है, x + 0 = 0, कोई मतलब ही नहीं है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है, उसको भी मैं बता देता हूं आप लोग के। एक क्वेश्चन और है NH3 का, यहां पे देखें आप लोग, FeNH3 Cl2 और यहाँ पे Cl।
देखो आप एक बार देखो इसमें देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये दिख रहा है आपको कि Cl दो Cl है, इसमें 2 Cl है, एक एज ए लिगेंड की तरह कार्य कर रहा है और साथ साथ ऑक्सीडेशन स्टेट को मेंटेन करने में कार्य करेगा, क्योंकि इस पे आवेश कैसा है माइनस। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, Fe लिया और उसके बाद 4 तो NH3 लगा दो आप अपने हिसाब से, आपको जहां जगह पसंद आए इसमें बना दो। वर्नर ने कभी ये नहीं बताया कि आप यहीं पे लगाओ, कहीं लगा दो आपके हिसाब से। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या होगा, Cl को लगाओ और Cl से पूछो क्या तुम ऑक्सीडेशन स्टेट को मेंटेन कर रहा है, वो खुद ही बोलेगा हाँ भाई मैं कर रहा हूं, क्योंकि मेरा आवेश कितना होता है -1। तो बहुत बढ़िया। तो इसमें इसका मतलब ये Cl के ऊपर डॉट भी आएगा, इसके ऊपर डॉट भी आएगा, और ये Cl को देखो ये बाहर, बाउंड्री के बाहर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर, तो बाहर वाला को आपको बता दिया, ये सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट को मेंटेन कर रहा है, लिगेंड की तरह कार्य नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे कैसा होगा, यह सिर्फ और सिर्फ डॉट से होगा। इस प्रकार से ये वर्नर का आपका जो 5 प्रश्न था, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वर्नर थ्योरी के अनुसार, वो मैं बता दिया कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में। इसी के साथ आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।